तो स्टूडेंट्स अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूट लोकस के बारे में, क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये प्रॉपर्टीज़ आपके बहुत काम की हैं, तो डेट्स वाई हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। इन सेक्शन 8.2 वो कह रहा है कि सेक्शन 8.2 में आपने चेक किया होगा एक शेप को, मैं आपको दिखाता हूँ वो शेप कौन सी है जी। ये वाली शेप बच्चों, K1 K2 ओवर S इंटू एस प्लस 10, इन दोनों को बच्चों इकट्ठा किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एम्पलीफायर, मतलब कि कंट्रोलर, एंड दिस इज योर सिस्टम, ठीक है, यानी कि जिसको आप कंट्रोल करते हो कोई गेन देगे। तो इन दोनों को इकट्ठा करने का तरीका अगर आपको हमने प्रीवियस चैप्टर 7 में बताया हुआ है कि कैसे G1 G2 को इकट्ठा कर सकते हैं, और ये यूनिटी फीडबैक है, इट डज नॉट मैटर, इतना मसला नहीं करेगा। तो देखें सिंपल सी बात है यार, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे होता क्या है, देखें इसने जब इसको एक पाथ में कन्वर्ट करना चाहा तो K1 K2 इकट्ठे होके एक यानी कि चीज़ बन गया, मतलब कि लेट से K बन गए, ठीक है, ऊपर आ गया K1 K2 डिवाइडेड बाय S इंटू एस प्लस 10, ये आपके पास बन गया। लेकिन जब उसने यूनिटी फीडबैक को ख़त्म करना चाहा तो यहाँ पे एच ऑफ एस की वैल्यू 1 है, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो उस फार्मूले से आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। इस पर इतना आपका दिमाग कह लें घुमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रूट लोकस का असल मतलब बताता हूँ। देखें जैसे स्टूडेंट्स आजकल कह लें काफ़ी सिक्योरिटी कैमरास होते हैं और भी कई ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम थ्रू कंप्यूटर यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक लिफ्ट कर लें, लिफ्ट भी है, लिफ्ट हो गई, और भी कई मिसालें हैं यार। जस्ट आपको और कौन सी मिसाल मैं दे सकता हूँ इस वक्त मेरे जहन में ना, इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी कैमरा है ये वाला आपके सामने है जो, और एक यहाँ पे हमारे पास लिफ्ट हो गई, ठीक है। लिफ्ट, इन दोनों के अंदर मोटर का इस्तेमाल होता है। कंट्रोलर कैमरा की बात कर रहा हूँ जिसमें हम कैमरा की पोजीशन को कंट्रोल कर सकें कि लाइक मैं यहाँ पे माउस को घुमाऊँ तो कैमरे का डायरेक्शन चेंज हो और वो मुझे उस लोकेशन का यानी कि कह लें व्यू दिखाए जिस लोकेशन पे मैं उसको लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि उसका एंगल चेंज हो जाए। तो दिस इज बिकॉज ऑफ अ कंट्रोलर, कंट्रोलर की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने लगे हैं। देखें बच्चों, ये उसने ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला बताया, जैसे कि मैं आपको बता रहा था के जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस के जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ये के क्या है, के बच्चों वो गेन है जो मैं आपको बता रहा था। जी ऑफ एस आपका वो के 2 डिवाइडेड बाय समथिंग वो जो था ना वो था, और एच ऑफ एस आपका 1 था, जिसकी वजह से यूनिटी फीडबैक से आपके पास वो एक मुख्तलिफ सी इक्वेशन आ रही थी। ये आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर लिए हुए हैं उनके लिए ये इतना मुश्किल नहीं है। ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना मैंने आपको उस चैप्टर में सिखा दिया था। अब देखें वो कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन 8.12, इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करते हैं, एक पोल एस एग्जिस्ट व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर बिकम 0 और, यानी कि वो कहना चाह रहा है बच्चों, हम क्या करते हैं यहाँ पे ज़रा गौर करें। उसने क्या किया, इसको ना यानी कि अगर हम चाहते हो कि पोल कहाँ पे बनता है, तो पोल की बच्चों वो वैल्यू होती है, यानी पोल वो वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास यानी कि एस की, जैसे हमने अभी एस की फॉर्म में ये पोल्स की वैल्यूज़ देखी थी। एग्जाम्पल 8.1 में मैं आपको दिखा के करवाऊंगा, ठीक है, वैसे नहीं करवाऊंगा। यहाँ पे बच्चों हम पोल्स कैसे लोकेट करते थे, पोल एस की वो वैल्यू होती थी जिससे बटे में 0 बन जाए, इन्फिनिटी आ रहा हो। तो यही चीज़ है बटे में, अगर हमने पोल को यानी लोकेट करना हो ना तो बटे में जो भी टर्म है उसको इज इक्वल टू 0 रख देते होते हैं। तो देखिए मैंने जब इसको इज इक्वल टू 0 रखा, इस टर्म को, ये जो आपको नजर आ रही है, तो इज इक्वल टू 0 करने के बाद क्या हुआ, के जी ऑफ एस एच ऑफ एस इधर ही रह गया, ये 1 दूसरी जानिब जाके -1 हो गया, ठीक है। अब ये हमें ये बताना चाह रहा है, देखो बच्चों, कि आप ना मैग्नीट्यूड, आपने दो चीजें अभी तक ज्यादातर देखी हैं इस रूट लोकस के चैप्टर में, रूट लोकस को ड्रा करने वाली चैप्टर में। एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है उसका फेजर एंगल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो ये हमें बताया जाएगा। देखो बच्चों काफी सिंपल है, इसने यहाँ पे पहले मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, -1 की भी मैग्नीट्यूड आ गई, और इस साइड पे हमारे के जी ऑफ एस एच ऑफ एस की भी मैग्नीट्यूड आ गई। मैग्नीट्यूड में आपको पता है माइनस जो है वो खत्म हो जाता होता है, तो डेट्स वाई यहाँ पे देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ गया के जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हमने ना 180 डिग्री का फेजर शिफ्ट आता है। -1 का अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करो ना, कॉज इनवर्स ऑफ -1, या आप माइनस जे को माइनस जे ये बनता है -1 जो है, ठीक है, -1 प्लस 0 जे है ये। अगर आप इसको थ्रू कैलकुलेटर कन्वर्ट करोगे, अब मैं आपको कैलकुलेटर तो यहाँ पे दिखा नहीं ना सकता, ये है कि मैं अगर आपको गूगल पे जाऊँ तो दिखा सकता हूँ, बट उसकी यार ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, ये मसला है। अब मैं एक दफ़ा करके वैसे देख लेता हूँ, -1 प्लस 0 जे,
ठीक है, इस तरह से होगा। इसको जी मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कैलकुलेटर बाई नंबर 3 में, मुझे करके दिखाओ जी। बिल्कुल, देखिए बच्चे ये मुझे दे रहा 1 इंटू फेजर एंगल ऑफ 180 डिग्री। -1 जो है ना बच्चों, वो फेजर में यानी कि एंगल में अगर लिखा जाए एंगल और मैग्नीट्यूड में, तो वो इस तरह से ही आता है 1 इंटू फेजर एंगल 180 डिग्री। अब ये 2k+1 ही क्यों लिखा गया, क्योंकि बच्चों हमें आड वर्जन चाहिए होता है, यानी कि पाई का आड वर्जन, मतलब पाई के साथ आड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो। देखो अब के की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हो ना, 0 1 2 3 लेट्स सो ऑन, कुछ भी पुट करते हो तो आपको यहाँ पे आड मल्टीपल ही मिलेगा पाई का, क्योंकि 180 डिग्री पाई के इक्वल है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं के की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 0 0+1, यानी सिर्फ पाई आ जाएगा। पाई के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता 3 पाई, फिर भी आड नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 पुट करते फिर 5 पाई आ जाता है, यानी कि 5 पाई। तो यानी कि पाई के साथ आड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, हमें आड मल्टीपल के लिए ये फार्मूला रखना पड़ता है इसका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिर ये दो फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, एक ये वाला बच्चों, ये तो काफ़ी सिंपल है, और एक ये वाला, ठीक है। यानी कि इसके थ्रू आप मैग्नीट्यूड निकाल सकोगे और इसके थ्रू आप एंगल निकाल सकोगे। अब आते हैं नीचे, मेन चीज़ जो आपको अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होगी वो के की वैल्यू होगी। के को फाइंड आउट करना हमारा मेन यहाँ पे मुद्दा चल रहा होता है। वहाँ पे देखो वो कह रहा है जैसे कि ये यहाँ पे हमें कुछ दे रहा होगा, इफ़ द एंगल ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री दैट वैल्यू ऑफ एस, यानी कि वो जो वैल्यू ऑफ एस होगी वो एक सिस्टम पोल होगा किसके लिए, किसी के की खास वैल्यू के लिए, यानी कि के की एक खास वैल्यू के लिए। वो के की क्या वैल्यू हो सकती है वो ये हमें कह रहा है। वो कहता है बच्चों ये इससे हम सेटिस्फाई होते हैं, इक्वेशन है 8.16 में, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नीचे दी गई है। इसमें वो कह रहा है कि वी हैव जस्ट फाउंड दैट अ पोल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, यानी कि हम के को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये जी ऑफ एस और एच ऑफ एस इसके बटे में चले गए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एंगल में भी के को निकालना चाहूँ तो वो भी बच्चों सेम टू सेम यही ला चलेगा। देखो के इधर ही रह जाएगा और एंगल ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस यहाँ पे इसके बटे में चला जाएगा। तो इससे दो न्यू फार्मूला जनरेट होते हैं। जो मेजर आपने याद रखने हैं, वो ऊपर वाले तो बस आपकी बेसिक्स के लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना थ्रू एक एग्जांपल के समझाया जा रहा है। वो फार्मूला देखो, एक ये हमारे पास लेट से आ जाती है, इस तरह से आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो के जी ऑफ एस एच ऑफ एस को इज इक्वल टू लिखा हुआ है के इनटू दिस टर्म। अब जरा गौर कीजिएगा, ये के अपनी जगह पे के ही रहा है, बाकी टर्म्स एज इट एज हैं। तो इसका मतलब जी ऑफ एस और एच ऑफ एस को मल्टीप्लाई देने से जो नंबर आता है वो ये है आपका इतना मल्टीपल, ये के को निकाल के, ठीक है बच्चों। तो हमने असल में के को फाइंड आउट करना था, दैट्स वाई फिर टी ऑफ एस के फार्मूले में आपको पता है क्या फार्मूला था टी ऑफ एस का। टी ऑफ एस का हमारे पास फार्मूला था बच्चों, यार क्या हो गया, काफ़ी कह रहे हैं बोल बोल के ना मैं भी घूम जाता होता हूँ कभी कभार। ये फार्मूला था, ये सॉरी, के जी ऑफ एस और 1 प्लस के जी ऑफ एस एच ऑफ एस, इसी फार्मूले को उसने नीचे यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, और उससे ट्रांसफर फंक्शन निकाला बच्चों, के जी ऑफ एस एच ऑफ एस और 1 प्लस के जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ठीक है। वो अप्लाई करने के बाद उसके पास ये फॉर्म एक आ रही थी, उसी को आगे फिर वो सॉल्व करते हैं एंगल्स वगैरह के लिए। तो एंगल मैंने बताया आपको कैसे निकालना है। एंगल निकालने का ना ये सबसे ईजी फार्मूला बच्चों, देखो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आपने के की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो के की मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला आएगा 1 ओवर जी ऑफ एस एच ऑफ एस। जो आपने पहले मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ा ना, यानी कि वो था प्रोडक्ट ऑफ बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंथ डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ पोल्स लेंथ, वो था जी ऑफ एस और एच ऑफ एस के लिए, यानी कि सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ये के लिए अब बात हो रही है, के बराबर होता है इनवर्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो दैट्स वाई के की मैग्नीट्यूड भी ट्रांसफर फंक्शन के इनवर्स के फार्मूले के बराबर होगी। तो देखो यहाँ पे पोल्स की जो प्रोडक्ट लेंथ है वो ऊपर आ गई और बटे में जीरोस लेंथ आ गई है। इसी चीज़ पे यार मैं भी कंफ्यूज था जब मेरे उस्ताद ने मुझे ये लेक्चर पहली दफ़ा दिया था, ये मेरा क्लैरिफाई नहीं था हो सका। एक साइड पे यार पोल्स लेंथ ऊपर आ रहा है, कहीं पे जीरोस लेंथ ऊपर आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को ही जस्टिफाई नहीं था कर पा रहा अपने माइंड में उस वक्त के ये क्या चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये आगे जाके उन्होंने हमें समझाया भी है कि के इज इक्वल टू L3 L4। ये बच्चों L3 और L4 जो है ना, ये पोल्स की लेंथ को यहाँ पे मेंशन कर रही है। ये देखें पोल्स क्रॉस से मेंशन होता है, तो क्रॉस पे देखो दो पोल्स है जिनकी लेंथ उन्होंने L3 L4 के नाम से रखी हुई है, और L1 और L2 आपकी जीरोस लेंथ है। तो जीरोस लेंथ का देखो प्रोडक्ट बटे में आया और जो आपकी पोल्स लेंथ है उनका प्रोडक्ट ऊपर आया। ये के के लिए सिर्फ ऐसा होगा। एंगल्स में भी बच्चों सेम टू सेम यही कहानी होगी, ठीक है। यानी एंगल्स में फिर वो होगा यार क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज एंगल माइनस सम ऑफ पोल्स एंगल डिवाइडेड बाय पोल्स माइनस जीरोज, इस तरह से वो फार्मूला होता है। इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं है। जब हम ये बच्चों आपके सामने ये एग्जांपल परफॉर्म करेंगे ना तो आपको वैसे ही समझ आएगी।
क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपको कह लें बेसमेंट से बिल्डअप करती जा रही हैं, अब बेस से उठ के ऊपर आ रहे हो। तो जब बेस के अंदर एक पॉइंट भी अगर आपका पक्का यानी पक्का जा रहा है ना, यानी कि सही बेस बन रही है, तो आप कहीं पे मार नहीं खाओगे। अगर आपकी बेस कच्ची रहेगी तो यार आप मार खा जाओगे। तो बेस को कच्चा नहीं होने देना, मेरे साथ साथ चलो, मैं आपको पक्का करके भेजूंगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक एक वीडियो देखो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको भी देखो, अगर न्यूमेरिकल टाइप वीडियो है तो उसको भी देखो।